नमस्कार। जून 2025 भारतीय एविएशन के लिए काफी मुश्किल सा रहा। दो बड़े हादसे हुए। हाँ बिल्कुल। एक तो अहमदाबाद में एयर इंडिया की बोइंग 787 फ्लाइट वो क्रैश हुई और फिर कुछ ही दिन बाद उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर। हाँ, तो आज हम इन्हीं पर थोड़ी बात करेंगे। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं, जो जांच चल रही है, उसके बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था असल में। ठीक है, और देखेंगे कि इसके नतीजे क्या रहे अब तक। तो कहाँ से शुरू करें? एयर इंडिया वाले हादसे से? हाँ, AI 171 से शुरू करते हैं। ये 12 जून की बात है। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये फ्लाइट, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। हाँ, और मतलब टेक ऑफ के फौरन बाद ही मुश्किल से 30 सेकंड हुए होंगे उड़ान भरे हुए, और हाइट भी कोई ज्यादा नहीं थी, शायद 600-650 फीट के आसपास। और तभी पायलट ने मेडे कॉल दिया। एग्जैक्टली, मेडे कॉल मतलब सबसे सीरियस इमरजेंसी। उन्होंने रिपोर्ट किया कि इंजन में थ्रस्ट लॉस हो गया है, मतलब इंजन पावर खो रहे थे। और फिर बस उसके तुरंत बाद ही प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया और अहमदाबाद में ही वो बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल ब्लॉक है, वहां पे गिरा और फिर भयानक आग लग गई। उफ, ये तो सुनने में ही इतना भयानक लग रहा है। कितने लोग थे प्लेन में? प्लेन में 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे, मतलब कुल 242 लोग। और रिपोर्ट्स तो बता रही हैं कि लगभग सभी। हाँ, दुखद बात है कि 241 लोगों की जान चली गई विमान में, और जमीन पर भी, मतलब जहां विमान गिरा वहां भी 39 से 60 लोगों के मारे जाने की खबर है। इतना बड़ा हादसा, लेकिन एक सर्वाइवर भी था शायद। हाँ, यही तो इसमें एक हैरान करने वाली, बल्कि कह सकते हैं चमत्कारी बात है। एक व्यक्ति, 40 साल के ब्रिटिश इंडियन नागरिक विश्वस कुमार रमेश, वो बच गए अकेले पूरे प्लेन में। हाँ बिल्कुल अकेले, वो सीट 11A पर बैठे थे। ये वाकई मतलब किसी चमत्कार जैसा ही है। अविश्वसनीय। अच्छा, जांच का क्या चल रहा है? ब्लैक बॉक्स वगैरह मिले, वो तो सबसे जरूरी होते हैं। हाँ, वो मिल गए हैं, दोनों रिकॉर्डर्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। लेकिन ऐसी खबर है कि शायद एक वाला जो है वो आग की वजह से, जो भीषण गर्मी थी, उससे डैमेज हो गया हो। ओह, तो शुरुआती जांच में क्या लग रहा है? मतलब वजह क्या हो सकती है? देखो, अभी बहुत शुरुआती स्टेज है, लेकिन जो पहला शक जा रहा है वो डबल इंजन फेलियर पर है, यानी दोनों इंजन ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। दोनों एक साथ? ये तो बहुत ही अजीब है, मतलब रेयर है ना ये? हाँ, बहुत रेयर है। क्योंकि आमतौर पर जेट्स को एक इंजन पर भी सेफली लैंड करने लायक बनाया जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या किसी मरम्मत वगैरह से कोई कनेक्शन हो सकता है? कोई रीसेंट काम हुआ हो प्लेन पे? हाँ, इस एंगल से भी जांच हो रही है। क्या हाल ही में कोई बड़ी रिफर्बिशमेंट या मेंटेनेंस हुई थी जिसके बाद ये प्रॉब्लम आई? और एक और चीज पता चली है कि RAT यानी रैम एयर टर्बाइन एक्टिवेट हुई थी। अच्छा, RAT, वो जो इमरजेंसी पावर देती है। हाँ वही, जब मेन इंजन पावर चली जाती है तब वो खुल जाती है, तो उसके एक्टिवेट होने का मतलब है कि पावर फेलियर हुआ था। कौन कौन सी एजेंसियां जांच कर रही हैं इसमें? इसमें तो कई हैं, भारत की DGCA और AIIB तो हैं ही साथ में, क्योंकि विमान बोइंग का है तो बोइंग भी है, इंजन GE के हैं तो GE भी है, और फ्लाइट लंदन जा रही थी तो UK की AIIB भी शामिल है। मतलब मल्टी एजेंसी जांच है ये। तो फाइनल रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा अभी? हाँ, कम से कम 3 महीने तो मान के चलिए। ब्लैक बॉक्स का डेटा एनालाइज होगा, वैसे ही दूसरी ड्रीमलाइनर्स की भी जांच होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। और इस हादसे के फौरन बाद क्या हुआ एयर इंडिया और बोइंग की तरफ से? एयर इंडिया ने तो तुरंत अपने बाकी के जो 787 ड्रीमलाइनर्स हैं उनकी उड़ानें रोक दी एहतियात के तौर पर, और बोइंग के शेयर पे भी असर पड़ा, गिरे करीब 8%। और एयर इंडिया की कुछ अधिकारियों पर भी एक्शन हुआ शायद? हाँ, सेफ्टी लैप्स के चलते 3 अधिकारियों को सस्पेंड या बर्खास्त किया गया है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। और वो सीट 11A वाली बात, उसका क्या चल रहा है? लोग उसे अब लकी मानने लगे हैं क्या? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है, क्योंकि वो अकेले सर्वाइवर की सीट थी, तो कुछ लोग अब एक्स्ट्रा पैसे देकर भी वही सीट मांग रहे हैं। शायद एक तरह का सेफ्टी का भाव जुड़ गया है उससे। ये दिखाता है कि ऐसी घटनाओं का साइकोलॉजिकल असर कैसा होता है। अजीब है। खैर, ये तो हुई बड़े प्लेन की बात, लेकिन कुछ ही दिन बाद 15 जून को पहाड़ों में भी एक हादसा हुआ, उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश। हाँ, वो भी बहुत दुखद था। केदारनाथ गुप्तकाशी रूट पर गौरीकुंड के पास RN एविएशन का एक सिविलियन हेलीकॉप्टर था। इसमें कितने लोग थे? पायलट समेत 7 लोग थे, और दुख की बात यह है कि इसमें 2 छोटे बच्चे भी थे, एक तो बस 23 महीने का और दूसरा 10 साल का। हो,
और इसमें क्या हुआ, मतलब सर्वाइवर्स? नहीं, दुर्भाग्य से इसमें कोई नहीं बच पाया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोग और नीचे जमीन पर भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो इसकी वजह क्या मानी जा रही है शुरुआती तौर पर? इसमें जो प्राइमरी कारण लग रहा है वो है खराब मौसम और कम विजिबिलिटी। पहाड़ी इलाकों में मौसम अचानक बदलता है और हेलीकॉप्टर उड़ाना वैसे भी चैलेंजिंग होता है ऐसे में। तो इस पर क्या रिएक्शन रहा, मतलब बचाव कार्य, जांच? फौरन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भेजी गईं और आरएन एविएशन के ऑपरेशंस पर रोक लगा दी गई है जब तक जांच पूरी नहीं होती। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर सेफ्टी प्रोटोकॉल का एक टेक्निकल रिव्यू शुरू किया है। उम्मीद है इससे आगे के लिए कुछ बेहतर नियम बनेंगे। हाँ, बिल्कुल। जांच के जो भी नतीजे आएंगे उनसे शायद पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के नियम और सख्त हों या उनमें कुछ बदलाव किए जाएं। तो अगर हम इन दोनों हादसों को, मतलब एयर इंडिया वाले को और ये हेलीकॉप्टर वाले को, साथ में देखें तो क्या मुख्य अंतर दिखते हैं? पहला तो साफ है, स्केल का। एक बड़ा इंटरनेशनल जेटलाइनर और एक छोटा रीजनल हेलीकॉप्टर। दूसरा, संभावित कारण। एयर इंडिया में टेक्निकल फेलियर का शक बहुत गहरा है, खासकर इंजन का, जबकि हेलीकॉप्टर वाले में मौसम बड़ा फैक्टर लग रहा है। और सर्वाइवल का पहलू भी बिल्कुल अलग है। हाँ, वही। एयर इंडिया में वो एक चमत्कारी बचाव हुआ, जबकि हेलीकॉप्टर क्रैश में कोई सर्वाइवर नहीं था। जांच की कॉम्प्लेक्सिटी में भी फर्क होगा। निश्चित रूप से। एयर इंडिया वाले केस में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, बोइंग, जीई, यूके AIB। जांच बहुत बड़ी और जटिल है। हेलीकॉप्टर वाले मामले में जांच ज्यादातर ऑपरेशनल प्रोसीजर और मौसम के एंगल पे फोकस करेगी। और वो सीट 11A वाला जो मिथक या फेनोमेना बन गया, वो भी एयर इंडिया वाले हादसे से ही जुड़ा है? बिल्कुल। वो एक अनोखा पहलू है जो दिखाता है कि कैसे लोग ऐसी त्रासदियों में भी उम्मीद या कोई पैटर्न ढूंढने लगते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो जून 2025 की ये दोनों घटनाएं बहुत गंभीर हैं और एविएशन सेफ्टी पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। हाँ, और जांच अभी चल रही है। खासकर AI-171 के ब्लैक बॉक्स से अभी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है, जिससे शायद तस्वीर और साफ हो। ये घटनाएं निश्चित तौर पर सेफ्टी प्रोटोकॉल, मेंटेनेंस और रेगुलेटरी ओवरसाइट पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत पर जोर देती हैं। बिल्कुल। ये हमेशा एक वेकअप कॉल की तरह होती हैं इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं। ऐसी घटनाएं हमें सुरक्षा के महत्व की याद तो दिलाती हैं, लेकिन ये जो सीट 11A जैसी बातें निकल कर आती हैं, क्या ये हमें सेफ्टी का कोई झूठा एहसास कराती हैं या ये बस मुश्किल वक्त में उम्मीद ढूंढने का एक मानवीय तरीका भर है? सोचने वाली बात है।